थैंक यू। थैंक यू अमित जी। थैंक यू अंजलि जी। यस अंजलि जी, आपने एक बात बहुत सही कही कि चेहरे के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है। सो इवन देर आर फ्रेजेस लाइक लुक्स आर डिसेप्टिव, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder. सो एक्चुअली कैसे है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन जब हम चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी वैदिक फेस रीडिंग के हिसाब से आपको बहुत सारी अलग चीजें भी समझ में आएगी कि चेहरा और क्या क्या कहता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन अंजलि जी ने दिया है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। सो यस, आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 20 years। बहुत सारी मोडालिटी सीखी है, सिखाती हूँ। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, फेस रीडिंग और टैरो, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं। फेस रीडिंग में ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि चेहरा क्या कुछ नहीं कहता। सो जब हम किसी चेहरे को देखते हैं, इट हैपेंस मेनी टाइम्स विद अस कि हम कोई नया पर्सन देखते हैं और सडनली हमको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे नहीं जाना है, मुझे इससे बात नहीं करनी है। या कोई कोई ऐसे हम लोग देखते हैं कि जिनको देखते साथ हमको एक अलग लेवल के कंफर्ट आ जाता है और हमको ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति से मैं बात करूंगा तो वो मुझे समझ सकती है। ये जो चीजें होती है, ये होती है उस व्यक्ति के चेहरे की वजह से, उसके फीचर्स की वजह से। तो हाँ, बीइंग अ महाराष्ट्रियन, मेरे लाइफ में तो चेहरे का बचपन से लेकर हर एक नक्शे, नाक नक्शे से लेकर हर चीज के लिए मैंने बहुत कुछ सुना है। एंड सो इट्स लाइक इन महाराष्ट्रन, हाँ ये भी सुना था बचपन में कि हाँ जो गोरी गोल चेहरा म्हणजे मुलगी चांगली, सो गोल चेहरा, so all these things. So I used to wonder why people talk all these things. हाँ हिचं नाक असं आहे, तिचं नाक तसं आहे, सो इट इज लाइक हर नोज इज नॉट प्रॉपर, इसकी नाक सीधी नहीं है तो ये ऐसी है, इसके देख नाक पे कितना गुस्सा है। सो ये सारी चीजें हम बचपन से बहुत सुनी थी। बहुत क्रिटिसिज्म भी लिया है बहुत सारी चीजों के लिए। सो आई यूज टू वंडर कि ये क्यों होता है, लोग इतना क्यों गौर से फीचर्स को देखते हैं। या अगर किसी लड़की को लेना, मतलब वो शादी करके आने वाली है तो आने दो ना, इतने फीचर्स देखने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत चेहरा आप देख लो, बट इतना क्यों। बट देन व्हेन आई स्टडीड वैदिक फेस रीडिंग, तब मुझे पता चला कि ये चीजें जो होती है ये हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले के जो लोग थे उन्होंने बहुत डीप स्टडी किया हुआ था। तो उनको ये पता था कि कौन से चेहरे के लोग हैं। अगर ये राउंड फेस वाली है तो वो कैसे रहने वाली है, अगर ये ओवल फेस वाली है तो वो कैसे रहेगी, ये उनका स्टडी रहा है। एक एग्जाम्पल मुझे मिला था जब मैं गई थी भुवनेश्वर। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ, मेरा फेस रीडिंग की क्लास में भी मैंने कहा है, मैंने मेरे हर टॉक में इस बारे में बात की है, मेरे फेस रीडिंग टॉक्स में। तो वहां पर जो मैं टेम्पल में गई तो उधर वहां पर एक आदमी था जो वहां का लोकल था, एंड मे बी ही वाज अ गाइड आल्सो। सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड देन ही सेड, ताई तुम्हाला माहिती आहे का, ही जी मूर्ति आहे बाईची, आप उसके ना फोरहेड को देखो, ये औरत जो है ना ये घर खराब कर देगी, इसके फोरहेड को देखो, ये घर अच्छा रखेगी। एंड दैट टाइम आई, तब मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया कि ये क्या है, ये चीजें क्या है कि उन्होंने तभी वैसे मूर्तियां बनाई थी। फिर इतना ये आदमी मुझे बता रहा है कि कौन घर तोड़ेगा, कौन घर अच्छा रखेगा, एंड ऑल दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मी। नाउ बीइंग एन एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट,
मेरे साथ एक और चीज थी कि मैंने हजारों लोगों की न्यूमरोलॉजी की है। तो I was a Rudraksh recommender also. I am a Rudraksh recommender, but I was working with a company as a recommender. तो हमारे एग्जीबिशंस में मैं जाती थी, तो दिन में 100 के ऊपर लोगों का मैंने न्यूमरोलॉजी में करती थी। जब मैं उन लोगों को देखती थी, बाद में फिर जैसे ही कोई सामने से चलकर आया तो मैं आई यूज्ड टू थिंक कि इसका शुक्र खराब है। एंड फिर उनकी न्यूमरोलॉजी करने के बाद एक्चुअली उनका शुक्र खराब दिखता था, इसका राहु खड्डे में है। ओके, राहु खराब निकलता था। फिर मैंने वो सोचना शुरू किया, व्हाट मेक्स मी फील कि इसका राहु खराब है, इसका सूर्य खराब है, ये क्या चीजें हैं। फिर वो स्टडी करने के बाद, फेस रीडिंग स्टडी करने के बाद ये भी पता चला कि हमारा फेस जो है उसका एक एक फीचर प्लैनेट से रूल होता है। तो वो प्लैनेट्स का कनेक्शन, फिर उसके बाद ये भी है कि जो पंच तत्व जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, वो एलिमेंट्स भी हमारे चेहरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट का जो कनेक्शन है, वाटर यानी कि क्या, दीज पीपल आर इमोशनल। पानी किससे एसोसिएट होता है? पानी एसोसिएट होता है इमोशंस से। तो इमोशनल फेस जो होता है उसका शेप क्या होगा? उस शेप का एलिमेंट क्या है? तो पानी है, तो वो पर्सन इमोशनल है। इतनी सारी चीजें एक चेहरे के स्टडी में यूज की हुई है। सो इट वाज सो वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। फिर जैसे कि अभी कोई पर्सन एक औरत आई थी एग्जीबिशन में, जो एक अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर आई थी। और मैंने देखा तो वो छोटे बच्चे को चश्मा था। अब चश्मा है तो सूर्य खराब है, तुरंत आया मेरे दिमाग में। एंड जब उसकी न्यूमरोलॉजी की मैंने, तो उसका सूर्य नेगेटिव था। ये क्यों हुआ? बिकॉज आईज आर रूल्ड बाय द प्लैनेट सन। तो अगर बचपन में ही आपको चश्मा लग गया, अगर आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब है कि आपका सूर्य नेगेटिव है, वो आपको पूरी तरह से एनर्जी नहीं दे रहा। सो फेस रीडिंग से और एक चीज हो गई कि अगर मेरे पास कोई लोग आते हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम, उनके पास ये सब चीजें नहीं है, तो उनके ओवरऑल फेस के हिसाब से ये भी समझता है कि कौन सा प्लैनेट ज्यादा उनको रूल कर रहा है, कौन सा प्लैनेट है जिसका प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली अगर उनको क्वेश्चंस पूछे जाए कि ये हुआ क्या आपके लाइफ में, तो वो द पर्सन सेज यस, आप बराबर बोल रहे हो। तो ये जो चीजें होती है, प्लैनेट्स, एलिमेंट्स, फीचर्स, ये हर चीज को कंबाइन करके ये फेस रीडिंग बना हुआ है। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी, मेरा गला जो थोड़ा है, मैं बीच बीच में ऐसे करती हूँ, तो मुझे माफ करना। और थोड़ा सा पानी भी पीऊंगी बीच बीच में, थोड़ा गले का प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फेस, तो पहले क्या होता है? पहले होता है कि बेसिक आपका जो फेस शेप है, वो शेप कैसा है। अब मैं मुझे तो बचपन में दो ही शेप्स मालूम थे, एक है राउंड और एक है ओवल। मुझे इसके अलावा फेस की कुछ और शेप्स होते हैं ये मालूम ही नहीं था। फेस रीडिंग सीखने के बाद पता चला कि फेस के इतने सारे शेप्स है, और उसकी वजह से हमारा कैरेक्टर, कितना कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कितने चेंज होते हैं। सो यस, फेस यानी कि सिर्फ राउंड या ओवल नहीं है, तो और भी बहुत सारी चीजें है उसमें। अब फेस का जब हम शेप देखते हैं, तो वहां पर मेजर चीजें जो होती है वो है द बोन्स। जो हड्डियां हैं वो आपके चेहरे को
शेप देती है। तो उसमें से जो हड्डी है, एक तो ये है, फिर यहाँ पर एक हड्डी आती है, ये बोन्स, ये बोन्स, और ये 1 2 3 एंड 4। इसकी वजह से हमारे फेस की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनते हैं। तो फेस रीडिंग में फेस शेप्स इस तरीके से देखे जाते हैं। तो राउंड फेस रेक्टेंगुलर क्यों हो जाता है, वो स्क्वायर कैसे हो जाता है, ये इन बोन्स का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अंजलि जी, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ऑल सी दिस? Yes, ma'am. ओके। So when we talk about the shapes of faces, तो अब ये देखो इतने सारे फेसेस शेप्स हो गए हैं। तो एक होता है राउंड फेस। तो यूजुअली राउंड फेस में अगर आप देखोगे तो आपको वो जो बोन्स है ना, वो बोन्स प्रोमिनेंट नहीं रहेंगे। तो नेचुरली क्या हो जाता है, पूरा चेहरा भरा हुआ होता है। मैम अगर आप स्लाइड शो करोगे तो फुल स्क्रीन दिखेगा। ओके, ऊपर एनेबल एडिटिंग है ना, वहां पे क्लिक कीजिए। एनेबल एडिटिंग, एक मिनट। या सो यू ऑल कैन सी द फेसेस ना? यस। ओके। तो ये जो है पहला शेप जो है वो हम जिसे कहते हैं राउंड शेप। तो ये थर्ड पिक्चर है राउंड शेप का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल बोन्स कहीं स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा उठ के। तो क्या हो जाता है नेचुरली, ये जो आपके गाल है वो क्या होते हैं, भरे हुए दिखते हैं। सो ये मोस्टली राउंड फेस का जो चेहरा रहेगा ना, वैसे आपको भरा हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर हम ओब्लोंग फेस की बात करते हैं, तो ओब्लोंग फेस में ही लॉन्ग भी आ जाता है, एंड या लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर, ये दोनों ओब्लोंग फेस में आ जाते हैं। सो हियर यहाँ पर जो पिक्चर है ओब्लोंग फेस का, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई राउंड चीज है, रबर की बनी हुई, ठीक है, और उस राउंड चीज को आपने हल्का ऐसे खींच लिया नीचे, तो उसका जो चेहरा हो जाएगा ना, दैट इज ओब्लोंग फेस। और वो ही ट्रायंगुलर भी होता है। सिर्फ ट्रायंगुलर में क्या फर्क हो जाता है, ट्रायंगुलर में ये जो चिन्ह होती है ना, वो एकदम शार्प हो जाती है। Then it becomes like a square. This is how oval face में it's just a small face, और इसमें कोई बोन्स नहीं दिखेंगे आपको। ये जो हार्ट फेस है, हार्ट फेस में थोड़ा सा ट्रायंगल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि सेम हड्डियां तो फेस की जैसी रहती है, लेकिन जो चिन्ह है वो थोड़ी और नीचे आ जाती है। डायमंड में क्या होता है कि यहाँ की हड्डी अंदर आ जाती है, ये बोन बाहर आता है, और फिर वो फेस ओवल हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी सी द शेप्स ऑफ द फेसेस। सो जैसे मैंने कहा कि हम जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगली स्लाइड पे हम कैसे जाते हैं, आई जस्ट हैव टू क्लिक हियर। या सो वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स नाउ। द अर्थ टाइप। So people of this category have longer and more oblong faces which are bonier. So अर्थ एलिमेंट जो है ना, वो आपको बैलेंस्ड एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट के लोग जो होते हैं वो बैलेंस्ड लोग होते हैं।
तो उनका जो जॉ लाइन है वो प्रोमिनेंट होता है, चिक बोन्स उनके प्रोमिनेंट होते हैं। तो यूजुअली आप कभी भी देखोगे ना, जो फेस है, फेस हमेशा आपकी बॉडी से मैच करेगा। आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि राउंड फेस है और पतली है, बहुत रेयर मिलेंगे ऐसे लोग आपको। अगर राउंड फेस है तो थोड़ा सा प्लम्प ही उनका स्ट्रक्चर होगा। सो दिस इज हाउ अर्थ टाइप पीपल आर देयर, ग्राउंडेड पीपल। वाटर टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग सेंटिमेंटल होते हैं। सो मोस्टली उनके फ्लैशी बॉडी होती है, उनका फेस जो होता है वो फ्लैशी फेस होता है, प्लम्प होता है। फायर टाइप के लोग जो होते हैं उनका स्क्वेरिश फेस होता है। सो दे आर मोर इनटू फिजिकल एक्टिविटी, दे आर गुड स्पोर्ट्समैन। फिर एयर टाइप के जो लोग होते हैं उनका ट्रैंगुलर और ओवल, जो मैंने बताया था कि थोड़ी चिन नीचे आती है तो ट्रैंगुलर, एंड दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। सो इस तरह तरीके से जब हम फेस शेप्स देखते हैं तो फेस शेप्स को एलिमेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया गया है। तो ये हुआ हमारा फेस, उसके शेप्स, और ये हुए उनके एलिमेंट्स। फेस रीडिंग में अगर आप देखोगे तो बेस्ट पार्ट इज जो हमारे एक्टर्स, हमारी फिल्म्स है ना, वो हमको फेस रीडिंग बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। तो आप देखोगे जो सुलोचना एक्ट्रेस है महाराष्ट्र में, या तो फिर आप निरूपा रॉय, ये लोग देखो फरीदा जलाल, क्या है, उनको मदर एज अ मदरली फिगर दिखाते हैं और हमको भी अच्छे लगते हैं। रीमा लागू, बिकॉज देर मदरली, वो लोगों को जब दिखाया जाता है, वी वाई वी फील दैट यू नो या शी हैज दैट मदरली फिगर बिकॉज ऑफ द राउंड फेस दैट दे हैव। सो वो जो उनका राउंड फेस है वो उनको उनके चेहरे को काइंडनेस देता है। सो इट गिव्स दैट काइंड लुक। एक नर्स अगर है तो वो नर्स राउंड फेस वाली अगर होगी तो वो बहुत लविंग और केयरिंग होगी। तो आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो राउंड फेस वाली, अगर आप दवा नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं, ऐसा मत करो, आप टाइम पे दवा लो, कैसा अच्छा होगा, ऐसा करेगी। लेकिन यही अगर स्क्वायर फेस वाली नर्स वहां होगी तो क्या है, दवा नहीं ली अब तक, ये क्या करता है तुम, मरने का है क्या तुमको जल्दी, ऐसे करेगी। सो दैट इज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फेस। सो वी कैन से वाइस वर्सा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वैसे आपका फेस होता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ साल पहले का आपका फोटो आप निकाल कर देखोगे तो आप अलग दिखते हो। एक एक फेजेस होती है हमारे लाइफ की, और वो फेजेस होती है हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस। जब कोई प्लैनेट है गुरु जैसा, अगर गुरु की दशा, की महादशा चल रही है, गुरु आपका पॉजिटिव भी है, तो भी गुरु ये आपको ये क्या कहते हैं, फैटनेस देने वाला ग्रह है। तो यूजुअली जो मोटापा होता है, आपको पता है मोटापा कौन से ग्रहों की वजह से होता है? तो चलो मैं बताती हूँ आपको। गुरु की वजह से मोटापा होता है, राहु की वजह से होता है, शनि की वजह से होता है। अब डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ। गुरु के लोग जो मोटे होते हैं, वो लोग थोड़े राउंड राउंड मोटे दिखेंगे, मतलब दे विल बी राउंड ओवरऑल। फिर उसके बाद जो मोटापा है वो है राहु का। अब राहु की अगर फीमेल्स आप देखोगे तो सबसे खूबसूरत फीमेल्स राहु की होती है। अब वो फीमेल एक बैठी है, आप उसको देख रहे हो, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी स्लिम है, कितना प्यारा चेहरा है, छोटा चेहरा, एंड सडनली शी गेट्स अप एंड नीचे से पूरी फैट रहती है, दैट इज राहु। सो राहु जो मोटापा देता है वो आपको लोअर बॉडी में देता है, एंड शनि का जो मोटापा होता है वो ओवरऑल ओबेसिटी होता है, मतलब बहुत मोटा होना जिसे कहते हैं वो शनि की वजह से होता है। तो यूजुअली अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। आप आपको अगर कोई कहता है यार मैं मोटा होते जा रहा हूँ,
if that person's fatness is just overall round fatness, the person is उसके चेहरा भी जो है वो गुरु के लोगों का चेहरा जो होता है ना, वो आप देखोगे तो प्लेजेंट फेस होता है, दे आर अप्रोचेबल। तो वैसे पर्सन है तो आप उसको गुरु की रेमेडीज करने बोलो, उसको बहुत फायदा होगा। इस तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को जोड़ते हैं फेस रीडिंग में। आप लोगों को ये मालूम है गोरा रंग कौन से प्लैनेट्स की वजह से आता है? किसी को पता है? मैं बताती हूँ। गोरा रंग देने वाले प्लैनेट्स कौन से हैं? चंद्र, गुरु, शुक्र, केतु, मंगल। ये 5 प्लैनेट्स, अगर ये 5 प्लैनेट्स है जो फेयरनेस देते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। चंद्र जो है वो देता है, स्लाइड्स बाद में देखें, स्टॉप शेयर करूं कि रहने दो ऐसे ही? ठीक, अंजलि जी ऐसे ही रहने दो ना? ठीक। सो चंद्र जो है वो कौन सा फेयरनेस देता है? दूध की तरह गोरा। इसके बाद आता है गुरु। गुरु का जो गोरा रंग है वो है येलोइश गोरा। फिर उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र का जो गोरा रंग है वो है पिंकिश गोरा। 7 नंबर जो केतु, केतु है प्लैनेट, उसका जो गोरा नंबर होता है, गोरा रंग होता है केतु का, वो होता है एनेमिक गोरा, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट। एंड मंगल का जो गोरा रंग होता है वो रेडिश गोरा होता है। अरे वो लोग थके ऐसे भाग के आएंगे, थकेंगे तो भी ऐसे लाल लाल हो जाएंगे, उनके कान लाल होते हैं, गाल लाल होते हैं। तो इस तरीके से ये गोरा रंग हर प्लैनेट आपको डिफरेंट तरीके से देता है। एंड उस गोरे रंग से भी आप पता कर सकते हो कि इसके ऊपर कौन सा प्रभाव है, कौन से प्लैनेट का प्रभाव ज्यादा है। सो साइंटिफिकली अगर देखेंगे, साइंस जो है कहा जाता है जिनके अंदर मेलानिन कम है वो उनका रंग गोरा होता है, और जिनके अंदर मेलानिन लेवल ज्यादा है वो लोग डार्क होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू फेस रीडिंग। अगर फेस रीडिंग में हम देखेंगे तो जहां पर भी बात आएगी डार्क ब्लैक हेयर की, तो डार्क ब्लैक हेयर बताते हैं कि इसकी मेलानिन लेवल ज्यादा है, एंड विच ऑल्सो सेज दैट द पर्सन इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो एक्चुअली गोरे लोग जो होंगे वो फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, जो ज्यादा विटिश होंगे, थोड़े डार्क होंगे, वो लोग फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड आपने ये भी देखा रहेगा कि ज्यादा स्पोर्ट्स एथलीट्स ये सब लोग आप देखोगे तो उनकी स्किन ये टैन स्किन होती है। सो दिस इज अबाउट द फेस शेप्स, दिस इज अबाउट द प्लैनेट्स। ये हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। इस तरीके से हर चीज हमारे चेहरे पर, हमारे बॉडी पर ये सारे प्लैनेट्स असर करते रहते हैं। तो आप जब परेशान होते हो, कोई आपका पीरियड बहुत खराब चल रहा है, उस वक्त आपका फेस खराब होता है, क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी प्लैनेटरी पोजीशन वैसी होती है, तो वो आपके चेहरे पर भी दिखता है। कोई मार्क आ जाना फेस पे, गाल पे कोई मार्क आना, नाक पे कोई मार्क आना, हर फीचर आपके एक पर्टिकुलर एज में आपके लाइफ में चल रहे हुए प्रॉब्लम्स बताता है। नाउ थोड़ा मैं ये अपना जो वेबिनार है उसमें ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ दूँ। ओके, सो नाउ इफ यू सी ईयर्स, कान,
तो आपको बचपन में, अभी तो स्कूल में वगैरह तो अभी पेरेंट्स डांट देते हैं सबको, टीचर्स को, कि मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं, मीन्स हाथ लगाने भी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर पुराने टाइम में आप देखोगे तो कुछ भी बच्चा अगर गलती करता है तो उससे कहा जाता था कान पकड़, कान पकड़ और खड़ा रहे। द थिंग इज दैट, डिड यू नो कि जो हमारे ये ईयरलोब्स होते हैं कान के नीचे, मराठी में हम इसे कानाची पाळी ऐसा कहते हैं, या तो फिर ईयर लोब्स, जो नीचे जहां हम इयरिंग पहनते हैं, उसके थिकनेस पर डिपेंड करता है कि पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। अगर वो ज्यादा थिक रहेगा तो वो पर्सन स्टबन होता है, एंड दैट्स द रीजन पहले वो खींचने बोलते थे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए एंड द चाइल्ड डज नॉट रिमेन स्टबन। तो पहले जो ऐसे पनिशमेंट देते थे ना, कान पकड़ खड़ा रहे, इट इज लाइक डोंट बी स्टबन, लिसन टू मी नाउ, एंड दैट्स द रीजन दैट पनिशमेंट इज टू बी गिवन। कानों के बारे में आप देखोगे, लोग कहते हैं गणपति से कान है, खूब इंटेलिजेंट है, गणपति जैसे कान है। तो यस, people who have long ears, they are intelligent। कोई भी फेशियल फीचर, ये बड़ा, छोटा और नॉर्मल, ये 3 साइजेस देखे जाते हैं। कोई भी फीचर जो छोटा होता है उसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। जब बड़ा होता है तब भी कुछ तो इम्बैलेंस है, बट व्हेन इट इज नॉर्मल द पर्सन इज बैलेंस्ड। सो ओवरऑल हम जब फेस देखते हैं किसी का और उसके सारे फीचर्स नॉर्मल होते हैं, it indicates that the person is a balanced person। Okay, so now when we talk about the ears, तो आप आमिर खान ये कैरेक्टर आप अगर याद करोगे तो उसके जो कान है वो एकदम दिखने में आने वाले कान हैं, which indicates his intellectual part। बुद्धा, हमने बुद्धा के बहुत सारी मूर्तियां देखी है, फोटोज देखी है। गौतम बुद्ध की अगर आप ईयर्स देखोगे तो वो नीचे आने वाले ईयर्स है, और एकदम, सो दैट पर्सन इज अ ग्राउंडेड पर्सन, अ डाउन टू अर्थ पर्सन। तो उनके कान नीचे लंबे होते हैं। आप लोगों को एक सीरीज आती थी, आई थिंक इट वाज स्टार वॉर्स, मिस्टर स्पोक करके एक कैरेक्टर था। तो वो मिस्टर स्पोक के कान अगर आपको याद होंगे तो इट इज लाइक दिस, ऊपर जाने वाले। तो ये जो कान इंडिकेट करते हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल, मतलब जो सुपरनैचुरल पावर वाला पर्सन, वो इंडिकेट करते हैं। when you will learn face reading, आपको ये सब उसमें आता है कि फिर वो हमको वो कैसे देखना है, मेजरमेंट कैसे देखना है, मेजर कैसे करना है, ये कान लंबे है या कान चौड़े है, ये सारी चीजें जो होती है वो पूरा वो फेस रीडिंग वर्कशॉप आप करोगे तो उसमें आपको सीखने मिलेगा। फोरहेड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे तो याद आती है हेमा मालिनी, क्योंकि इतना बड़ा फोरहेड उसका दिखता है। सो एकदम जो बड़ा फोरहेड होता है, इट्स अ वेरी लकी कहा जाता है उसको, पहले से मैंने ये सुना हुआ है। लेकिन एक्चुअली फोरहेड इज रूल्ड बाय प्लैनेट सन। So naturally, a big forehead indicates that the person will achieve name and fame because of the planet sun. Low forehead, लेकिन वो अगर वाइड है, किसी किसी का फोरहेड ऐसे बड़ा नहीं होता लेकिन ऐसे बड़ा होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। छोटा फोरहेड, लिटिल वाइड, हाई फोरहेड भी अच्छा होता है। स्क्वायर फोरहेड इज समथिंग द पर्सन विल बी एन अथॉरिटेटिव पर्सन,
forehead with deep lines is very good, forehead without lines तो लेकिन ये लाइंस क्या प्रोमिनेंट ऐसे ही बैठी हूँ और लाइंस दिखना, ऐसा नहीं देखा जाता है। आईब्रोज को अगर हम ऊपर करते हैं और फिर जो लाइंस आती है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो वो लाइंस न आना इज नॉट गुड। ओके, फोरहेड जो है वो हमको हमारे इंटेलेक्चुअल प्लेन पे है। अगर हम का मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो यूजुअली फोरहेड से हम ये देखते हैं कि पर्सन की इंटेलेक्चुअल पावर कैसी है, वो इंटेलिजेंट है। फेस का जब हम मैं आपको एक शॉर्ट इसमें बताऊंगी कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो फेस डिवीजन से हम पता लगता है if the person is materialistic or the person is more on the intellectual plane। तो जो बड़ा फोरहेड होता है वो इंटेलेक्चुअल प्लेन का फोरहेड होता है। फिर जस्ट अ मोमेंट, इसके बाद हम बात करेंगे आईब्रोज की। तो जब आईब्रोज भी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आईब्रोज के इतने सारे डिविड्स होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि जो अगर आप पुरानी हीरोइंस याद करो, विद्या सिन्हा, शर्मिला टैगोर, वो टाइम की अगर आप आईब्रोज याद करोगे तो वो कैसी थी, कर्व्ड आईब्रोज थी और एकदम थिन थी, बराबर है। वो टाइम की हीरोइंस कैसी थी, हाईली इमोशनल। तो ये जो आईब्रोज होती है वो आपका नेचर बताती है। जो कर्व्ड आईब्रोज के लोग होते हैं वो लोग मोस्टली इमोशनल होते हैं। जो और अभी की हीरोइंस देखो, रेखा, अब रेखा भी अभी चलो ठीक है जाने दो, अभी लेटेस्ट हम लोग किसको ले, इफ यू सी दीपिका, तो ये सब अभी आप देखोगे ना तो सब एंगल्ड आईब्रोज वाले आपको मिलेंगे। एंगल्ड आईब्रोज शो पावर, authority. Nobody can dominate them. They are dominating. Straight eyebrows are very good. These people are straight. वो लोग जो है वो मुंह पर बोलने वाले लोग होते हैं। हाई आईब्रोज जो होती है, हाई आईब्रोज थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो अगर आप देखोगे कि अभी के लोग, पहले के लोग, ये सब आप अगर देखोगे तो पहले मीडिया में थोड़ा सा नाम खराब हो गया तो एक्टर एक्ट्रेस ऐसे डर जाते थे, हिल जाते थे। अभी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, because see that is how the characteristics also change with all these things. Now the low eyebrows are not considered to be good. These people are shrewd. Okay, so now in this इसमें भी बहुत सारी डीप चीजें हैं। फिर आप वो कैसे देखोगे कि आईब्रोज लो है या क्या है, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए एंड देन वो डीप स्टडी है थोड़ा। फिर इसमें भी हम ये देखते हैं कि बुशी आईब्रोज है, थिन आईब्रोज है, या तो फिर मैनेजरियल है, कंटिन्यूअस है। अभी कंटिन्यूअस आईब्रोज का अगर मैं बताऊं तो काजोल इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसकी आईब्रोज व्हेन शी केम इन इंडस्ट्री तभी उसने वो कंटिन्यूअस ब्रोज उसकी रखी थी, बाद में उसने वो बीच में से निकाल दिया, दैट इज कंटिन्यूअस ब्रोज। तो यहाँ से शुरू कर यहाँ पर भी वो ब्रो कंटिन्यू होती है। लेकिन कंटिन्यूअस ब्रोज अगर किसी के है, पहले मैंने ऐसे बचपन में सुना था कि कंटिन्यूअस ब्रोज होना बहुत अच्छा है, द पर्सन विल बी वेरी लकी एंड ऑल, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फेस रीडिंग जो कंटिन्यूअस ब्रोज होती है इट क्रिएट्स कैरेक्टर विच इज जो कभी भी इनडिसाइसिव, वो कभी अपना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं और वो लोग थोड़े चंचल होते हैं। अभी अगर आप पुराने लोग नहीं, सॉरी, साइंटिस्ट याद करो तो इन लोगों की आईब्रोज आप देखोगे ना तो बुशी आईब्रोज दिखेंगी आपको, थिक आईब्रोज दिखेंगी। कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर के लोग याद करोगे, सीईओ है कोई या कोई मैनेजर है, तो दोज पीपल मोस्टली हैव थिक आईब्रोज। जिनके थिक आईब्रोज होती है उनके अपने विचार बहुत स्ट्रांग होते हैं।
वो लोग बहुत ऑथोरिटेटिव होते हैं, इसीलिए वो लोग वो पोजीशन पर पहुंचते हैं। देन ये जो मैनेजरियल वगैरह है, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एंगल्ड आईब्रोज। तो एंगल्ड आईब्रोज में यूजुअली यहाँ से आईब्रोज थिक रहती है, फिर नीचे जाकर थिन होती है। जिन लोगों की नेचुरली यहाँ से थिन है और यहाँ जाकर थोड़ी थिक हुई है, वो लोग अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। वो लोग बहुत अच्छे मैनेजरियल पोजीशन पे जा सकते हैं। So these are different types of eyebrows. Then chameleon or chameleon, what however you pronounce it, यानी कि जब कोई chameleon किसी चीज पर बैठता है तो उसका रंग अडॉप्ट करता है। तो ये जो chameleon eyebrows है, मतलब क्या कि ऑलमोस्ट स्किन और आईब्रोज मिक्स हो गए हैं। तो these eyebrows, they usually indicate the person who is very weak. जो आईब्रोज है, हेयर है, अगर आप ये सारी चीजें देखोगे तो ये चीजें इंडिकेट करती है आपका हेल्दी होना या अनहेल्दी होना। तो जितना डार्क आईब्रोज उतने हेल्दी, डार्क कलर हेल्दी, लाइट कलर अनहेल्दी। अनहेल्दी से ज्यादा मैं कहूंगी वीक। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी इज वीकर। अब मैं आईज के बारे में मैं ज्यादा नहीं, बिकॉज आईज इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, बट उसमें कलर्स के हम बात करेंगे ज्यादा। तो ब्राउन कलर के आईज जो होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल कलर। दिस पीपल दे लव नेचर। फिर वो लोग लविंग होते हैं, काइंड होते हैं। ब्लैक कलर की आईज, एक्चुअली हम ऐसे सोचते हैं आंखों का कलर ब्लैक है, लेकिन ब्लैक मोस्टली होता नहीं है किसी का कलर। either it is dark brown or it is light brown. So black color जो है वो ये indicate करता है कि the person is more dominating, अपनी बात मनवाने वाली। ओके। हेजल यानी कि कथैया को वाली एक लड़की, ये गाना आपने सुना होगा ना। सो हेजल इज दैट विच इज you can say kathaiya ke hazel, I think you know, it's light brown. Okay, so these people are also very loving, caring, they love nature. Green eyes is something which is really good. These people give lot to the society, they are social workers, they are loving and kind. Aishwarya Rai has green eyes. Gray eyes indicates spiritual person. Blue eyes indicate person who is clairvoyant, यानी कि जिसको दूरदृष्टि होती है, जिसको आगे का दिख सकता है, ऐसे पर्सन ब्लू आईज। तो अगर आप देखोगे जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं, इंग्लिश फिल्म्स में, लेडी सिटिंग विद अ क्रिस्टल बॉल और वो ऐसे ऐसे करके कुछ बता रही है, उसकी आंखें ब्लू दिखेंगी। सो इट्स लाइक एक्चुअली द ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज अ पर्सन हु इज क्लेयरवॉइंट, उसको आगे का दिखता है। जो आंखों की जब हम बात करते हैं ना, तो आंखों से आप याद करो कि फिल्म्स में आंखों के मेकअप को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब हीरोइन की अगर आप आंखें देखोगे तो उसको, उसकी बड़ी आंखें दिखती है, प्यारी दिखती है, लेकिन उसकी आंखों का कलर है ना, वो लेंसेज, आई एम टॉकिंग स्पेशली, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड फिल्म्स। तो उसमें आपने देखा रहेगा कि कभी भी हीरोइन को ऐसे डिफरेंट कलर नहीं देते थे वो लोग आंखों को। लेकिन अगर वही हेलेन आएगी तो उसकी आंखें जो है वो सिडक्टिव लुक लाने के लिए और उसको ज्यादा मेकअप, और तो इससे हमको पता चलता है जितनी आंखें बड़ी होती है, टपोरे डोळे ऐसे मराठी में कहा जाता है, बड़ी आंखें। सो दीज आईज indicate a seductive personality. The normal eye size is normal, the person is normal, but especially the big eyes indicate the person will always attract the opposite sex.
आई थिंक आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं नाक की। तुमने हमारी नाक कटवा दी है, तुमने हमारी नाक को नीचा दिखाया, मेरे नाक पर गुस्सा है। ऑल दिस थिंग्स आर एसोसिएटेड विद नोज। ये मैंने मेरा एक वीडियो भी आप लोगों को शायद, आई डोंट नो वेदर अंजलि जी हैज फॉरवर्डेड, बट यूजुअली क्या होता है कि नाक, ये जो चीज है, नाक पर गुस्सा होना, वो क्यों है? बिकॉज द नोज इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स। हमारा नाक, हमारी चीक्स, ये मार्स से रूल्ड होते हैं। मार्स यानी कि मंगल। मंगल ग्रह जो है वो ईगो देने वाला ग्रह है। वो ग्रह आपके अंदर एंगर क्रिएट करने वाला, अग्रेशन क्रिएट करने वाला ग्रह है। तो नेचुरली जब आपको गुस्सा आता है, यानी कि क्या हुआ, मंगल ने गुस्सा दिलाया आपको, एंड दैट अफेक्ट्स योर नोज एंड योर चीक्स। तो किसी किसी के गुस्से से गाल लाल हो जाते हैं, नोज लाल हो जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड विद द प्लैनेट। सो अभी ज्यादा मैं नोज का डीप में नहीं बता सकती हूँ, बट जो नाक ऊंची, यानी कि एक्चुअली वो लोग एक अच्छे पोजीशन पर होते हैं लाइफ में। अगर आप देखोगे तो ये जो हड्डी है हमारे नाक की, ये हड्डी डिसाइड करती है कि नाक ऊंची है या नीची है या नॉर्मल है। सो एट टाइम्स ये हड्डी ज्यादा ऊपर होती है तो नाक ऊंची दिखाई देती है और लंबी दिखाई देती है। सो आपने ये भी ऑब्जर्व किया रहेगा, लाइक अगर आप नोज देखोगे तो सबसे प्रोमिनेंट नोज जो है वो इंदिरा गांधी जी का है, जो हुक नोज भी है, विच शोज पावर ऑथोरिटी। द स्नब नोज, छोटा नोज जो है वो मटेरियलिस्टिक नेचर दिखाता है। एकदम छोटी नाक इज नॉट गुड। छोटी नाक होना यानी कि आपकी 40 से 50 के एज में आपकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी मटेरियलिस्टिकली। नाक जो है वो जो हम इस नाक की बात करेंगे, अप टर्न्ड नोज जो है, यूजुअली अप टर्न नोज, ये आप हॉलीवुड की एक्ट्रेस वगैरह उनमें देखोगे। इंडियंस में अप टर्न नोज दिखता नहीं है। दिस पीपल आर वेरी जिद्दी, वो लोग जिद्दी होते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं। देन जिनकी नाक चौड़ी होती है वो लोग लकी होते हैं, वो लोग पैसा अट्रैक्ट करते हैं। फ्लैशी, अभी सॉरी, सो ये हुई नाक की बात। नाक के बाद हम बात करेंगे चीक्स की। सो चीक्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं या अंदर गए हुए संकन होते हैं, स्लाइट बेबी होते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि चीक्स जो है दोज आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स। तो और जैसे हमने राउंड फेस, तो यूजुअली फेस शेप और चीक्स का बहुत संबंध होता है। तो जैसे स्क्वायर फेस है, रेक्टेंगुलर फेस है, तो यूजुअली चीक्स थोड़े कम रहते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो ज्यादा फिजिकल एनर्जी वाले होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है। जिनके फ्लैशी चीक्स है वो लोग काइंड हार्टेड रहते हैं। राउंड फेस वाले लोग जो है, या तो फिर चीक्स जिनके आंखों के एकदम ज्यादा नजदीक आते हैं, सो दीज पीपल आर काइंड हार्टेड पीपल। लिप्स की बात अगर करते हैं तो होठों के बारे में तो बहुत सारे पोएट्स ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, होठों की बहुत बातें हुई है। सो लिप्स आर बेसिकली पावर्ड, आई मीन रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस। तो शुक्र की वजह से क्या होता है, लिप्स इज द मेन थिंग जो अट्रैक्ट करता है सामने वाले को। सो लिप्स की हम बातें करें तो इसीलिए लिपस्टिक लगाना इन अ वे, इट्स लाइक तुम वीनस को और जगा रहे हो। जब आप लिपस्टिक लगाते हो, आप आंखों का भी जो कहा जाता है, आईज आर रूल्ड बाय वीनस,
एंड सूर्य दोनों। तो आंखों का भी ऐसे ही कहा जाता है, आंखों को मेकअप करो, या फेस, अकॉर्डिंग टू फेस रीडिंग इवन द आईज आर आल्सो रूल्ड बाय विनस, बट एस्ट्रोलॉजिकली आईज आर रूल्ड बाय सूर्य। सो ये जो फीचर्स को मेकअप करना ये पहले से चलता आ रहा है, विच इज एक्चुअली अ रेमेडी ऑफ दोज फीचर्स। सो थिक, जितने थिक और पर्स्ड लिप्स रहते हैं, it says that the person will be more attractive and outgoing person. Lips जितने छोटे रहेंगे, thin रहेंगे, the person will be an introvert person. That person will not immediately talk about herself. थोड़ा secretive रहेंगे। चिन की हम नहीं बात करेंगे। दांतों का मैं एक सिंपल इसमें बता देती हूँ आपको कि दांत जो होते हैं वो जितना प्रॉपर शेप होता है दांतों का, अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीथ। सो द प्रॉपरली अलाइंड टीथ आर द बेस्ट टीथ। और आजकल तो बच्चा 11-12 साल का ही हो जाता है तो पूरा उसका अलाइनमेंट प्रॉपर करा लेते हैं। दांत में अगर आगे के टीथ में एक गैप है तो इट इंडिकेट्स द डेयर डेविल नेचर, ये लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। यूजुअली क्रुकेट टीथ जो एक तो तुम्हारे दांत बाहर भी है, फिर ऊपर नीचे भी है, या फिर उसमें गैप्स भी है, इट विल इंडिकेट दैट द पर्सन इज नॉट गुड, नॉट ट्रस्टवर्दी। द टीथ विच आर बाहर आते हैं, सिर्फ आगे के दांत जिनके आगे हैं, फ्रंट टीथ, दे आर स्टबर्न पीपल। And why we like Madhuri Dixit so much, why we feel that she's beautiful, it is because she has those perfect features. Now what are perfect features is कि हर फीचर्स जो होता है ना वो नॉर्मल होता है, कोई भी फीचर कम या ज्यादा नहीं है, then it becomes a perfect face. The another person, Amitabh Bachchan, अगर आप इनका फेस देखोगे तो he has a square face. See, this is a straight line, this is a straight line, and the face, and that's the reason he is so ambitious and powerful. इनका जो मैंने फोटो रखा है सचिन तेंदुलकर का, it's because of the curly hair. The curly hair indicates that the person is very physically very active person, physical energy दिखाते हैं curly hair. And this is for especially this specially for the nose. इंदिरा गांधी का जो था, ये पीछे कैसे जा सकते हैं अंजलि जी, 2 स्लाइड बैक की दबाना पड़ेगा। सो बैक की है ना मैम? हाँ, ये लैपटॉप पे। हाँ। So okay, so in case of Indira Gandhi, I have kept this photo to show you. One thing is her hair is wavy, which shows her powerful nature. Then her nose. अब यहाँ पर आपको फेस के कंपैरिजन में आपको समझेगा कि नोज कितना बड़ा है उनका। तो ये नोज इंडिकेट करता है उनका ऑथोरिटेटिव नेचर। And this is our great scientist. So look at his hair. It's all wavy. Look at his eyebrows are thick and tangled, which shows his nature of intellectual nature. The face shape is square. The nose is aquiline nose, यानी कि ऐसे चक्कर, और यहाँ पर थोड़ा सा broad हुआ है, तो broad nose is also a good sign. His mustache is thick.
सो ऑल दिस मेक्स हिम इंटेलेक्चुअल, और उनकी जो फोरहेड की लाइंस भी बहुत क्लियर दिख रही है, which shows an intellectual nature. अगर हम बालों की बात करें तो बाल जो है वो जितने कर्ली रहेंगे वो पर्सन फिजिकल एनर्जी बहुत होती है उनमें, इसीलिए आप अगर देखोगे तो जो जितने क्रिकेटर्स है, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा, ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ही हैज दैट एनर्जी। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं अंजलि जी।